नमस्कार दोस्तों, हम सीख रहे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस जो हमने एस.पी. बख्शी साहब की बुक से लिए हैं। यह इस सीरीज़ का थर्ड वीडियो है, थर्ड पार्ट है। और आइए इजी वे में हम सीखने जा रहे हैं। देखिए, जो इडियम्स और फ्रेजेस होते हैं इनमें कुछ तो हम अनुमान से लगा लेते हैं, जिनका सेंस लगभग निकल के आ जाता है। कुछ बिल्कुल हटके होते हैं, तो हमें जो हटके हैं या अलग टाइप के हैं उनको बहुत अच्छी तरह से समझना है। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला है बॉर्न विद सिल्वर स्पून। टू बॉर्न विद सिल्वर स्पून सिंपल है, आई थिंक आपकी समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब होता है टू बॉर्न इन रिच फैमिली। किसी अच्छे पैसे वाले या धनी परिवार में जो बच्चा पैदा होता है तो उसे कहा जाता है टू बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। मान लीजिए अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी के घर में कोई पैदा हो रहा है, इट मीन्स द चाइल्ड हैज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, हम यही कहेंगे। नेक्स्ट वन, टू बर्न कैंडल्स एट बोथ एंड्स। बर्न कैंडल्स एट बोथ एंड्स, इसे समझेंगे। इसका मतलब होता है फिजूल खर्ची करना। किसी को अचानक पैसा मिल जाता है, बिना कमाए हुए या कैसे भी मिल जाता है, फिर वो पूरी तरह से खर्च करता है उसको। एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड टू बर्न कैंडल्स एट बोथ एंड्स। ठीक है जी, स्क्वेंडर कह सकते हैं इसको, या फिर मिस स्पेंड कह सकते हैं। तो ये हमारा बर्न कैंडल्स एट बोथ एंड्स का मतलब हो जाता है। अगला है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कई एग्ज़ाम में आया है। एक एग्ज़ाम मैंने दिया था, उसमें भी ये आया था। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इरेगुलरली, अनियमितता से। किसी काम को जब हम रेगुलर वे में नहीं करते हैं तो उसे कहते हैं बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं इफ़ वी प्रिपेयर फॉर आवर एग्जामिनेशन बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स वी विल नॉट गेट सक्सेस। चलिए, थर्ड वन है फोर्थ वन है बाय डेंट ऑफ। बाय डेंट ऑफ का मतलब होता है बाय फोर्स ऑफ। ठीक है जी, के बल से या के कारण से इसका सेंस आता है। एंड नेक्स्ट वन इज ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड यह बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे हम देखेंगे तो शब्दों के आधार पर इसका सेंस नहीं निकलता है, और ऐसे इडियम्स या फ्रेजेस को हमें बड़ी गहराई से पढ़ने की आवश्यकता होती है। तो ब्लू ब्लड का सेंस होता है बिलोंग टू अरिस्टोक्रेटिक फैमिली। किसी कुलीन परिवार से या अच्छे परिवार से जो बिलोंग करता है, दैट इज़ कॉल्ड ब्लू ब्लड। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ वन है क्लिप वंस विंग्स। क्लिप वंस विंग्स इसका मतलब है टू वीकन क्लिप वंस विंग्स, और इसका मतलब है टू वीकन द पावर। ये वर्ड थोड़ा बहुत अलग आ गया है, नज़दीक होना चाहिए था। ये टाइपिस्ट की थोड़ी सी मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टू वीकन द पावर है ना, किसी की शक्ति को कमज़ोर करना है ना। अगर हम किसी के साथ लड़ते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड थिंक हाउ वी कैन क्लिप हिज विंग्स। हम उसकी शक्ति को कैसे कमज़ोर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कम होम टू। कम होम टू का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई सेंस नहीं निकल के आता है, बिल्कुल अलग से हमें याद करना ही पड़ेगा, है ना। एग्जाम में अगर इस तरह के इडियम्स या फ्रेजेज आते हैं तो हमारे लिए बड़े मुश्किल होते हैं। ऐसे इडियम्स या फ्रेजेज को हमें अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। तो कम होम टू का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, समझना। आप देख पा रहे हैं कम होम से कोई सेंस निकल के नहीं आ रहा है। तो ऐसे इडियम्स या फ्रेजेस एग्जाम में आते हैं अक्सर, और उनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज क्रॉस वंस माइंड। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है टू अकर टू वन सेल्फ। मतलब कोई बात अचानक हमारे दिमाग में आ जाती है, कोई पीछे की याद आ जाती है, या फिर हम कहें तो है ना
पेपर में है, हम अचानक चलिए जैसे कि हम पेपर दे रहे हैं और हमारे माइंड से कोई चीज़ स्लिप हो जाती है, लेकिन कुछ देर के बाद में फिर से वो माइंड में आ जाती है, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे क्रॉस वंस माइंड, है ना। चलिएगा, नेक्स्ट वन इज क्राई फॉर द मून। यह सिंपल है, आप समझ जाएंगे, इसका अगर सेंस निकालेंगे तो आप लगभग अनुमान लगा लेंगे। ठीक है जी, इसमें हमें ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, समझ जाएंगे। क्राई फॉर द मून का मतलब होता है टू विश फॉर इम्पॉसिबल, है ना, किसी असंभव के लिए प्रयास करना, है ना, किसी ऐसी चीज़ के लिए हम डिमांड कर दें जो हमें मिल ही नहीं सकती, दैट कंडीशन इज कॉल्ड क्राई फॉर द मून। वैसे एक दो एग्जाम में ये भी आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th, कॉल अ स्पीड। यह भी लगभग अनुमान लगाया जा सकता है और सिंपल है लेकिन इम्पोर्टेंट है। कॉल अ स्पीड का मतलब होता है टू स्पीक क्लियरली, बिल्कुल आमने सामने मुंह पर ही कुछ बात को कह देना, दैट इज कॉल अ स्पीड। कई लोगों की आदत होती है वो घुमा फिरा के बात नहीं करते, सीधे मुंह पर बोल देते हैं। हालांकि मुंह पर बोलना थोड़ा कड़वा हो जाता है कभी कभी, लेकिन ऐसे लोग जो बोलते हैं, और दैट कंडीशन इज कॉल्ड टू कॉल अ स्पीड। तो मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम। कैरी द डे, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कैरी द डे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए आप इस पर बिल्कुल, और इसे याद करेंगे। टू गेट विक्ट्री, विजयी होना, टू बी विक्ट्रस, अगर हम जीतते हैं तो उस कंडीशन को हम कहेंगे कैरी द डे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज टू कट अ सॉरी फिगर। टू कट अ सॉरी फिगर होता है टू मेक अ पुअर इम्प्रेशन। टू मेक अ पुअर इम्प्रेशन मतलब खराब प्रभाव डालना, हम कोई ऐसा काम कर दें जिससे अच्छा प्रभाव नहीं आता है और हमारी कमजोरी एक्सप्रेस होती है, उस कंडीशन को हम कहते हैं टू कट अ सॉरी फिगर। एग्जाम में कट और सॉरी फिगर भी आ सकता है, या फिर यहाँ टू लगा सकते हैं पहले। चलिएगा, नेक्स्ट वन इज क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। यह बहुत सिंपल है, हम 6वीं क्लास से पढ़ते आते हैं इसको, तो है ना। हिंदी में भी ये पढ़ने को मिल जाता है। अब पछताए होत क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, तो ये पछताने वाली बात होती है, हम कोई काम कर दें और बाद में उसका कोई सॉल्यूशन ना निकल पाए और हम पछताते रहें, दैट कंडीशन इज कॉल्ड क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। ठीक है जी, बहुत सिंपल है, मैं समझता हूँ आप सब समझ रहे होंगे, आपको ये पहले से ही आता होगा। नेक्स्ट वन इज टू कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू क्लॉथ। यह भी सिंपल है और इसका अगर हम सेंस निकालते हैं तो लगभग हमारी समझ में आ जाता है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो उसका सेंस निकल के आएगा टू लिव विद इन मीन्स, यानी कि हमको अपनी संसाधनों के अंतर्गत रहना चाहिए, या फिर हम कहें तो जेते पाम फसारिए तेती लंबी सौर, ये हिंदी में निकल के आता है। ठीक है जी, चलिए दूसरे वर्ड्स में कुछ कहते हैं कि आमदनी के हिसाब से खर्च करना, ये सारी चीज़ इसमें आ जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15th है कॉल नेम्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ आप देखेंगे कॉल नेम्स के आधार पर कोई सेंस निकल के नहीं आता है इसका मीनिंग का। कॉल नेम्स का मतलब होता है टू अब्यूज़, गाली देना। तो एग्जाम में हम बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे अगर हमें याद नहीं है तो, क्योंकि वहाँ घुमा फिरा के 4 ऑप्शंस होंगे जिनमें से कॉल नेम्स के नज़दीक हम दूसरे वर्ड ही देख पाएंगे, तो कंफ्यूज होंगे। तो ये हमें ध्यान देना है और इस पर आप स्टार लगा लीजिए। नेक्स्ट वन इज कर्टेन लेक्चर। हाँ जी, कर्टेन लेक्चर भी आप इजीली याद कर लेंगे, ये एक हट करके है थोड़ा सा। तो इसका मतलब होता है और रिप्रूफ बाय वाइफ टू हस्बैंड, ये भी थोड़ा दूर हो गया है लेकिन इसको सामने लेके चलेंगे, और रिप्रूफ बाय वाइफ टू हस्बैंड चलेगा। इसका मतलब होता है कि जब कोई पत्नी अपने पति को फटकार लगाती है, 1 मिनट में ही बहुत सारा कुछ बोल जाती है, जैसा कि आजकल सामान्यतः पत्नियां लगाती हैं, और उस कंडीशन को हम कर्टेन लेक्चर कहते हैं। हम में से काफ़ी लोग शिकार होंगे इस बात के, कभी कभी मैं भी हो जाता हूँ भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17th है क्लोवन होफ।
क्लोवनहोफ, ये होता है द एवल इंटेंशन, द एवल इंटेंशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा। इसमें एस लगा हुआ नहीं है, ये मिस्टेक हो गई है, क्लोवनहोफ ही याद करेंगे आप। द एवल इंटेंशन, किसी भी काम करने की जब हमारी गलत नीयत होती है, या हम कहें तो एक घटिया हरकत हम कर देते हैं किसी कार्य को करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं क्लोवनहोफ। जैसे आप ध्यान देंगे महाभारत में, और अश्वत्थामा ने पांडवों के बेटों को मार दिया था, तो वह उसकी एक नीच हरकत थी, है ना। ऐसी हरकत को या ऐसी कंडीशन को हम क्लोवनहोफ कहते हैं। सोच भी नहीं सकते और ऐसी घटिया हरकत हो जाती है तो उसे क्लोवनहोफ कहा जाता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। 18th, हाँ जी, कॉल इन क्वेश्चन। इससे हम थोड़ा सा माइंड लगाएंगे, समझ सकते हैं। कॉल इन क्वेश्चन का मतलब होता है डाउट, किसी पर शक करना। भाई अगर हम किसी से ऐसा क्वेश्चन करते हैं, ऐसी कॉल करते हैं किसी के लिए, हम एक कॉल करें कुछ और लेकिन उसमें क्वेश्चन शामिल हो, इट मीन्स वी हैव डाउट, तो हमें डाउट है। चलेगा, तो कॉल इन क्वेश्चन का मतलब होता है डाउट, टू हैव डाउट, शक होना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज 19th, चीक बाय जॉल। चीक बाय जॉल, और चीक बाय जॉल का मतलब होता है वेरी क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के बहुत नज़दीकी संबंध होना, दैट इज चीक बाय जॉल। ठीक है जी, जब हमारी किसी से दोस्ती होती है, बहुत अच्छे संबंध होते हैं, और उस कंडीशन को हम कहते हैं चीक बाय जॉल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वन इज 20th, हाँ जी 20th पर हम आते हैं, एंड दैट इज क्लोज शेव। क्लोज शेव का सेंस होता है बाल बाल बचना, ये हम जानते हैं, और नैरो एस्केप, बाल बाल बचना, है ना। किसी भी घटना में, कोई दुर्घटना हो या घटना हो, हम बिल्कुल बाल बाल बचते हैं, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे क्लोज शेव। चलिए नेक्स्ट वन इज कट एंड ड्राइड। कट एंड ड्राइड, और कट एंड ड्राइड का मतलब होता है अ शॉर्टकट फॉर्मूला, या फिर कहें तो सिंपल वे। सिंपल वे भी कह सकते हैं, एग्जाम में सिंपल वे आ सकता है, या शॉर्टकट फॉर्मूला। कई बार हम कहते हैं व्हाट इज़ द शॉर्टकट ऑफ सक्सेस, तो मैं कह सकता हूँ देयर इज़ नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस, है ना। ये नॉर्मल कंडीशन हो गई। और इजी वर्ड्स में हम कह सकते हैं, अदर वर्ड्स में कह सकते हैं देयर इज़ नो कट एंड ड्राइड ऑफ सक्सेस, सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है क्लिंच द इश्यू। क्लिंच द इश्यू का मतलब होता है डिसाइड द मैटर। कहीं कोई झगड़ा हो रहा है और दो पक्ष आमने सामने भिड़ रहे हैं, और आपने किसी एक पक्ष का फेवर कर लिया, है ना, किसी एक साइड के फेवर में आप बोल गए, और वहाँ मैटर का सॉल्यूशन हो गया। उस कंडीशन को हम कहेंगे क्लिंच द इश्यू, मामले का सॉल्व कर देना, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। इजी वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं टू सॉल्व अ प्रॉब्लम बाय फेवरिंग अ पार्ट। ठीक है जी, तो हम ये कह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कैरी वंस पॉइंट। कैरी वंस पॉइंट का मतलब होता है विन अप्रूवल। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विन अप्रूवल। ठीक है जी, कैरी वंस पॉइंट का मतलब होता है टू विन अप्रूवल। इसका मतलब है आप अपना कोई काम करवाना चाह रहे हैं और किसी की सहमति चाहिए आपको। मान के चलिएगा कि आप एक एम्प्लॉय हैं और अपने किसी बॉस से आप छुट्टी पाना चाह रहे हैं, और वो छुट्टी देने के मूड में नहीं है, लेकिन आपने कुछ ऐसे डिस्कशन किए, आपने कुछ ऐसी कंडीशंस मजबूरी बताई, और ओवरऑल आपने मतलब आपके बॉस ने आपकी छुट्टी को मंजूर कर दिया। इट मीन्स यू हैव कैरिड योर पॉइंट, आपने उसका अप्रूवल जीत लिया। एंड नेक्स्ट वन इज 24th, दैट इज चेकर्ड कैरियर। चेकर्ड कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको जो है डार्क कर दिया है। चेकर्ड करियर का मतलब होता है
फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। किसी का जीवन अप्स एंड डाउन से भरपूर जब होता है, उतार चढ़ाव रहते हैं किसी भी घटना में या किसी के जीवन में, तो उसे हम चेकर्ड करियर कहते हैं। वैसे मेरे हिसाब से ज़्यादातर हम में से सभी के और करियर अप्स एंड डाउन से भरे हुए रहते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल होते हैं, उनको जल्दी जल्दी अप्स एंड डाउन्स मिलते हैं। चलिए, और आज का लास्ट है टू कट बोथ एंड्स। कट बोथ एंड्स, इसका मतलब होता है टू फेवर ऑफ बोथ साइड्स, है ना, दोनों तरफ की बजाना। इजी वे में हम कहें तो दोनों तरफ की बजाना। कुछ ऐसे होते हैं इधर इधर भी भड़का दिया, उधर भी भड़का दिया, और बाद में दोनों को समाधान करा दिया, तो ऐसी कंडीशन को हम कहेंगे टू कट बोथ एंड्स। तो इस तरह से दोस्तों हमने 25 इडियम्स और फ्रेजेस का यहाँ डिस्कस किया है, और मैं समझता हूँ आपकी कुछ समझ में आए होंगे, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अगर इसी तरह से आप वोकेबलरी में और अपना ये स्टोर करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आगे की वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक्स।